अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज का मेरा डिफरेंट टॉपिक है। मेरा एक नाम है म्यूज़िक के हवाले से। एक नौजवान सिंगर, मेरी मुराद सिद्धू मूसेवाला। सुनते आए हैं कि 29 बरस की उम्र में उस शख्स ने अपने कैरियर का आगाज़ किया और शायर भी वो ख़ुद था, कंपोज़र भी और प्रोड्यूसर भी खुद। इंडिया के जितने भी पंजाबी सिंगर्स हैं, इस शख्स ने बहुत जल्द अपना मकाम बनाया। आज से 3-4 माह कबल गोलियों से भूनकर उसे मार दिया गया। और ये कि पूरी दुनिया में ये बहुत ही नुमायाँ सुपरस्टार बना कम उम्र में, ये बहुत बड़ी बात है। इसने अपनी ज़िंदगी के हज़ारों नशेब व फराज भी देखे और फिर इंडियन होने के बावजूद इससे पाकिस्तान की मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं। बहुत मोहब्बत करता था ये पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान से। एक प्रोग्राम में उसने पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसा कहा कि वहाँ का जो क्राउड था वो भी चीख पड़ा कि इसने पाकिस्तान के बारे में और उसकी आवाम के बारे में क्या कह दिया। इस तरह की बातें भी सुनने को मिली। और ये कि उसकी वालिदा सरपंच थी अपने उस गांव की। वाली साहब इनके एक रिटायर्ड मुलाजिम थे। इस बंदे ने इतनी स्ट्रगल की कि बहुत सारे सीनियर्स नाम को भी इसने पीछे छोड़ दिया। नाम कमाया इसने और न्यू जनरेशन में भी पॉपुलर हुआ। अचानक सियासत में वारिद हो गया और जब सियासत में कदम रखा उसने, तो वो उसकी अपनी बैड लक के वहाँ ये कदम जमा न सका। अलबत्ता म्यूज़िक की दुनिया में उसने अपनी धाक जमा दी। इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े नाम भी इसके नाम से बड़ी खार खाते थे, जेलसी फील होती थी उन्हें। लेकिन ये मर्द का बच्चा घबराया नहीं। पता चला कि वहाँ के कोई गैंगस्टर्स हैं, उनका एक ग्रुप है जो वहाँ के सिंगर से बत्था लिया करता था। ये सुनने वाली बातें हैं जो सोशल मीडिया पे हम देखते रहे हैं। कुछ शोबिस की दुनिया से रिलेटेड लोग उन गैंगस्टर्स से मिल गए और सिद्धू मूसेवाला को बिलाखिर कत्ल करवा दिया। ये बातें आम थी, लेकिन व्यूअर्स इसकी हकीकत कुछ और है। और अगर मैं ये कहूँ कि वो बहसियत शायर, वो एक इनकलाबी शायर था। कभी आपने उसके रैप में उसकी शायरी पर तवज्जो की? यकीन करें, मैं इसे महज एक पॉप रॉक सिंगर समझता था। पिछले दिनों जब मुझे एक बच्चे ने कहा कि मेरे मोहतरम, आप इसका जो भी रैप है उसकी शायरी की तरफ तो तवज्जो फरमाएं। जब उस बच्चे ने ये कहा मुझे कि आप इसके रैप को तसल्ली से सुने, स्लो करके सुने और इसकी शायरी पर तवज्जो दें, जब मैंने उस शख्स की शायरी सुनी तो मुझे यकीन नहीं आया कि ये सिंगर जो है इतनी ज़ाहिर के माशरे में और माशरे के वो जो किरदार जो होते हैं हमारे, जिसका अब जिससे सियासतदान को ले लें और माशरे के एक तबके को ले लें, उस शख्स ने दंगा कर दिया उसमें। उसने किसी को नहीं बख्शा। बहुत सारी उसने ऐसी खौफनाक हकीकतें बयान की कि ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए तो तकलीफ़ का बाइस था ना, जो उसकी ज़द में आ रहे थे। सियासी पस मंज़र की तरफ देखें तो ये सियासतदानों के गिरेबान को भी तार तार कर रहा था अपनी उस शायरी में। और इस शख्स के जो कत्ल का जो एक सिलसिला है, आप यकीन करें, कोई गैंगस्टर्स नहीं है। इसे कत्ल करवाने वाले भारत के वो सियासतदान हैं
جنہیں اندیشہ تھا کہ یہ شخص ہمیں ایک دم اوپن کر دے گا اور ہمارا سیاسی کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ بہت دکھ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ سچ بولنا بہت مہنگا پڑا اسے۔ بہت دکھ ہوا اس کی موت کا، لیکن اس کی جب شاعری کو میں سنتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ میرے دل کی آواز ہو۔ میرے باطن میں یہ باتیں تھیں، لیکن میں ڈر کے مارے وہ بات نہیں کر سکتا، اور میں سیلوٹ کرتا ہوں اس دلیر انسان کو جس نے اپنی موت کو بھی گلے لگا لیا، لیکن سچ بولنے کی قیمت اس نے جو چکائی، ہنستے ہنستے سولی پہ چڑھ گیا۔ اس کی خودداری کو بھی سیلوٹ ہے۔